सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्स रेट। मतलब अगर आपको जीएसटी जो है टैक्स रेट पे लगाना है, बेसिकली क्या है इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे गवर्नमेंट ने कहा है कि टैक्स जो लगेगा वो रेट के बेसिस पे लगेगा, कि अगर किसी प्रोडक्ट का कीमत इतनी है तो जीएसटी इतना लगेगा, अगर इतनी है तो इतना लगेगा। जैसे शूज है, शूज पे 499 तक गवर्नमेंट ने कहा कि एग्जेम्प्टेड है। क्या है? एग्जेम्प्टेड है। मतलब अगर 499 रुपए का कोई शूज बिकेगा तो बिना टैक्स के बिक सकता है, एग्जेम्प्टेड आइटम में आ जाएगा। लेकिन अगर 499 से ऊपर का बिकेगा तो उसमें टैक्स लगेगा 5%, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर इस तरीके की ट्रांजेक्शन आपको करनी है तो आपके लिए क्या होगा, आप ये चाहते हो कि जब मैं रेट के बेसिस पे जीएसटी अपने आप से लग जाए, तो वो कैसे लगेगा देखो। आप जाओगे इसमें वाउचर, वहां पर आप सेल करोगे, आपने यहाँ पे बनाया शूज, बस आपको उसको इसी जगह पे सेटिंग करनी है कुछ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या वैल्यू की जगह पे टोटल वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगाना, आइटम रेट के बेस पे लगाना है, तो आइटम रेट पे करना है। यहाँ पे जाना है, आपने बोला 499 तक क्या ये एग्जेम्प्टेड। ठीक है, और 499 से ऊपर टैक्स लगेगा कितना, 5%। क्लियर है? तो एक्सेप्ट करा दिया, एक्सेप्ट करा दिया। यहाँ पर आपने डाला 5 पीस आपने बेचे, अब मान लीजिए आपने रेट डाला 480 रुपए और टैक्स लगाया, आउटपुट सीजीएसटी नहीं लगा, आउटपुट एसजीएसटी नहीं लगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसका रेट में जाके बदल दूं और कर दूं 510 तो जीएसटी लगता है। क्लियर? पॉइंट्स का है, एक राउंड ऑफ हो रखा है, एक राउंड ऑफ नहीं हो रखा, एक राउंड ऑफ हो रखा है, एक राउंड ऑफ नहीं हो रखा है, इसलिए हो रखा है। अगर इसे भी मैं राउंड ऑफ कर दूंगा 1 के मल्टीपल में तो ये भी इक्वल आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने एक्सेप्ट करा दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें आइटम रेट पे जीएसटी लगाना तो कैसे लगाना है। एक ऑप्शन और होता है कि जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा कि अगर आप ये चाहते हो, आप जैसे कोई सामान आप बेच रहे हो किसी को और उसपे ना जीएसटी इंक्लूडेड है, जैसे आपने कोई 1000 रुपए का सामान बेचा, उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आपको बिल बनाना है। मान लीजिए आपको 5000 का बिल बनाना है, पांच शर्टें आपने बेची है, एक 1000 रुपए की एक है, और बिल जो है 5000 का ही बनाना है विद जीएसटी। अब आपको नहीं पता जीएसटी वैल्यू कितनी उसके अंदर होगी, तो आपको क्या करना है, एक फीचर इनेबल करना है पहले, F12 दबा करके, ये वाला ऑप्शन कौन सा, दिस। ठीक है ना, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इसको ऑप्शन को इनेबल करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। जैसे आपने शर्ट बेची तो आपके पास ये ऑप्शन दिख रहा था ना हमेशा, ये ऑप्शन तभी आता है जब वो इनेबल होता है। बाय डिफॉल्ट ऑन था इसलिए दिख रहा था आपको। जैसे मैंने 5 शर्टें बेची, अब मान लीजिए 5 शर्टें पे बिल बनाना है मुझे कितने का, 1000 रुपए का। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा 1000 रुपए, तो विदाउट जीएसटी जो वैल्यू आ जाएगी इस शर्ट की वो अपने आप आ जाएगी, एक्सक्लूडिंग वैल्यू। ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर जीएसटी रेट लगाता हूँ, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, तो देखो टोटल कितने का आ गया होगा, टोटल बिल जो हो गया होगा आपका वो 5000 रुपए का आ गया होगा। आ गया? आ गया ना। अब इसे राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो 5000 रुपए आप इसमें 5000 का बिल बन गया ना अपने आप ही, तो उसने अपने आप से एक्सक्लूड कर दिया, टैक्स की वैल्यू हटा के बता दिया आपकी कीमत कितनी होगी। अगर 1000 रुपए की आप शर्ट बेचो विद जीएसटी तो एक्सक्लूडिंग वैल्यू कितनी होगी, और इसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये काम भी आपका इसने कर दिया। समझ में आ गया? तो ये हमारा पार्ट था जिसमें हमने आइटम रेट और इंक्लूसिव टैक्स जीएसटी की डिटेल देखी। कोई दिक्कत है? तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।